हेलो गाइस, तो आ चुके हैं फिर से इसी वीडियो का पार्ट लेके। जहाँ से शो हो रहा था वहीं से शुरू करते हैं। अपना एमसी आ चुका था किसी बाजार में, वेपन शॉप या आर्मर शॉप में, कुछ भी कह सकते हो, क्योंकि उसको आर्मर प्रिपेयर होना था। तो लोग बात कर रहे थे कि यहाँ पर सब कुछ रियल है क्या, और कोई तो बार्गेनिंग कर रहा था जो कि 2000 की चीज़ 300 में लेना चाहता था। ये मोटा बंदा अपना एमसी सोचता है कि इसको देखो, ये फेक चीज़ खरीद के शो ऑफ करना चाहते हैं, और उस लड़की को इसे ये पसंद था। तो अपने एमसी ने ढूंढ लिया था वो चीज़ जो उसको चाहिए था, मतलब कि एक तलवार, स्वॉर्ड, जो भी कह लो, वो चाहिए था। और एमसी दुकानदार के पास आता है और बोलता है कि तुम्हारे पास रियल वेपन है क्या। फिर दुकानदार बोलता है कि क्या ये काफ़ी नहीं है, यही तो अच्छा वेपन है। पर अपना एमसी बोलता है कि नहीं, मुझे कुछ रियल फायर पावर वाला वेपन चाहिए। उसके बाद इसके अकाउंट में जो है सीधे 2 लाख युआन आ जाते हैं। अपना एमसी बोलता है कि मैं सीरियस हूँ हथियार के मामले में। और ये अपने साइड वाले को बोलता है कि दोनों शॉप का ध्यान रखना। उसके बाद एमसी को लेकर एक गली से निकल जाता है। ये दोनों एक गली से चले जाते हैं। फिर ये अपने एमसी को एक गन दिखाता है जो कि छोटी सी थी। ये बंदा उस पिस्तौल की जो कि गुन गाने लगता है कि ये सिर्फ 2000 युआन का है, और इसका बुलेट जो है वो चीप है बहुत ज़्यादा। उसको सिर्फ गन पाउडर और स्टील बॉल चाहिए, और तुम भी खरीदते हो तो 2000 में ये तुम्हें दे दूंगा मैं, वो ऐसा बोलता है बंदा। और इस गन के बहुत सारे गुण सुनने के बाद अपना एमसी बोलता है कि मैंने तुम्हें 2000 के दिए और तुमने ये चीप चीज़ मुझे चिपका रहे हो, तो मुझे कुछ अच्छा फायर पावर वाला जो गन है वो चाहिए। फिर शॉपकीपर बोलता है कि तुम करना क्या चाहते हो। अपना एमसी बोलता है कि मैं 2 मिलियन का वर्थ वाला जो वेपन है वो खरीदना चाहता हूँ। और ये बंदा बोलता है कि ये तो बहुत बड़ा ऑर्डर है। और अपना बंदा बोलता है कि मुझे ज़्यादा सवाल मत करो और तुम डिलीवर कर सकते हो या नहीं, ये बोलो। और ये बंदा बोलता है कि तुम रुको जरा यहाँ पर। फिर शॉपकीपर जो है वो बाहर चला थोड़ी देर देखने जाता है, मतलब कि फिर वो दरवाजे को लॉक कर देता है अच्छे से। उसके बाद खिड़की से भी देख लेता है, पर्दा डाल लेता है खिड़की में भी। उसके बाद ये सोचता है कि ये बंदा अच्छा है, और एमसी के पास आके बोलता है कि मैं तुम्हारे एड्रेस में सब कुछ पहुंचा दूंगा। उसके बाद केयरफुली बॉस बोल के उसे बाहर ले जाता है। और फिर एमसी देखता है कि वो शियांग यांग बंदा यहाँ पर कुछ खरीदने आया था, और एमसी से थोड़ी सी बात करता है कि इन्फ्लुएंसर से इस जगह के बारे में ऐसा बोलते हैं। और अपना एमसी उस पर थोड़ा सा सुपर पावर यूज़ करता है अपना, जिससे कौन कितना खुश है कौन कितना दुखी है ये सब पता चलता है। और सुपर पावर का नाम था सोल्सर। और फिर ये उन दोनों की हंसी खुशी देखने लगता है और सोचता है ये पावर यूज़फुल है, ये सुपर पावर यूज़फुल है। उसके बाद ये उस बंदे की बैग की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, तुम ये सब सेकेंड हैंड चीज़ें ले जाकर उसके साथ सोने का प्लान कर रहे हो, हाँ वो यही डिजर्व करती है। उसके बाद ये बोलता है कि क्या बोला तुमने, फिर से कहना जरा। शॉपकीपर बोलता है कि बॉस क्या आप इसे जानते हैं। फिर अपना एमसी बोलता है कि इससे जानने से ज़्यादा मैं इससे हेट करता हूँ। और ये फिर शॉपकीपर बोलता है कि हम इसे हैंडल कर लेंगे, आपको जो काम है वो कीजिए। उसके बाद अपना एमसी बोलता है कि इसको बस मार मत देना, इसके साथ मुझे हिसाब चुकता करना है कुछ और। फिर ये बंदा बोलने लगता है मैं तुम लोगों को वार्निंग दे रहा हूँ, तुम लोग क्या कर रहे हो। उसके बाद ये फिर बोलता है कि चलो बात करते हैं हम, पर इसकी कोई नहीं सुनता और सब लोग इसको पेलने लगते हैं। और बहुत गंदी तरह से मारने के बाद ये बोलते हैं मैं तुम्हें देख लूँगा बास्टर्ड। फिर 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एमसी के पास डिलीवरी आ चुका था और उसका मिशन कंप्लीट हो चुका था आर्म टू द टीथ, जिससे सिस्टम पॉइंट 10 मिला था और करंट पॉइंट उसका 20 हो चुका था। और उसके बाद उसको एक एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिला था, बोनस रिवॉर्ड, जो कि फिजिकल एनहांसमेंट था, +2 हो चुका था। उसको एक सिरप मिला था, एमसी उसी को देख रहा था। फिर एमसी बिना देरी किए हुए उस सिरप को अपने ऊपर इंजेक्ट कर लेता है और उसका एनहांसमेंट +2 से 40% तक बढ़ जाता है। नॉर्मल ह्यूमन से बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था उसका। और फिर वो सिस्टम सॉफ्ट पड़ जाता है। फिर एक सिरम खरीदता है। उसके बाद ये मैक्स लेवल तक जाने की कोशिश में उसको फिर से लगा लेता है और ये मैक्स लेवल तक रीच पहुंच जाता है, जो कि नॉर्मल बंदों से बहुत ज़्यादा ताकतवर था। और एमसी का स्ट्रेंथ 8 और एवरेज से 60% टाइम वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था। और फिर वो एक टारगेट ढूंढता है जो कि एक लोहे का रॉड होता है, और फिर उसको लेके एक किक मारता है। फिर वो जाके दीवार में धंस जाता है और यहाँ तक कि दीवार में भी छेद हो जाता है। और अपना एमसी सोचता है कि ये कोई नॉर्मल बंदों के झेलने की बात नहीं है, यहाँ तक कि ज़ॉम्बीज़ भी इससे डरेंगे मेरे से, मतलब कि। फिर अपना एमसी वेपन्स को सेफ रखने के लिए अपने रिंग के अंदर ले लेता है। उसके बाद ये सोचता है कि बस कल के बाद ये एपोकलिप्स शुरू हो जाएगा, मुझे सब कुछ ध्यान से करना होगा। फिर अपना एमसी उस बुड्ढे के बातों के बारे में सोच रहा था, जो कि बोल रहा था कि उसके डॉटर को सेफ रखने के लिए एमसी के प्लेस में ले जाना पड़ेगा, और वो प्लीज़ बोल रहा था कि पीछे मत हटना। फिर एमसी सोचता है कि
इन सब के बाद मैंने ह्यूमैनिटी के डार्क साइड के बारे में जान लिया है और कुछ प्लेसेस को इग्नोर करना थोड़ा मुश्किल होता है। नेवर माइंड, मैं उन सबको थोड़ा सप्लाईज भेज दूंगा, उसके बाद भुजिए मरे उससे मुझे कोई फर्क नहीं होता और मैं पे बैक जरूर लूँगा मेरे एंड ऑफ द डे प्लान्स में। फिर अपना एमसी एक अपार्टमेंट में पहुँचते हैं जहाँ पर जाने के बाद बोलता है कि यहाँ पर GPS के बिना आना मुश्किल है और फिर वो ऊपर चलने लगता है। उसके बाद बोलता है कि उस बुड्ढे ने अच्छी जगह पर ली है, वो भी टॉप फ्लोर में यहाँ पर रेंट कर लिया है एक अपार्टमेंट। और फिर वो दरवाज़ा नॉक करता है और बोलता है कि मैं यहाँ पर सप्लाईज को रख देता हूँ वरना बाद में एक्सप्लेन करना मुश्किल होगा। फिर वो अपने अंगूठे से सारे सप्लाई बॉक्सेस को निकालता है और फिर रख देता है। फिर बुड्ढा आता है क्योंकि एमसी नॉक कर रहा था। उसके बाद बोलता है कि प्रॉमिस में अपना पेमेंट मतलब कि रेंट दे दूंगा नेक्स्ट वीक। फिर वो पूछता है क्या तुम मिस्टर जंग नहीं हो। उसके बाद वो दरवाज़ा के बाहर देखता है कि बहुत सारे सप्लाई बॉक्सेस हैं वहाँ पर और फिर बोलता है मिस्टर जंग यहाँ पर आप क्या कर रहे हो। फिर एमसी बोलता है कि मैं एक्सप्लेन बाद में करूँगा, सभी चीज़ों को आप अंदर ले जाने में मदद करो मेरे, बाकी सबके देखने से पहले। उसके बाद अंदर जाते हैं और फिर बुड्ढा बोलता है कि तुम्हारे तो एक पसीने का बूंद भी नहीं है कि इतनी मेहनत की। उसके बाद एमसी रूम को देखता है और फिर सोचता है हाँ इतना बुरा भी नहीं है, अच्छा है। फिर अपना एमसी बोलता है कि सर नहीं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये सप्लाई 6 महीने तक चलेंगी और कल से दुनिया बस बोलने ही वाला था कि एमसी तभी रुक गया। और फिर वो बुड्ढा बोलता है कि क्या बात है मिस्टर जंग, ये सप्लाई बॉक्सेस को आप अपने प्लेस पे भी तो रख सकते हैं जहाँ पर आप 1 महीने पहले शिफ्ट हुए थे। उसके बाद एमसी एक फ़ोटो को देखने लगता है और फिर बोलता है कि शान। फिर एमसी बोलता है कि क्या आपके ग्रैंड डॉटर का नाम शान है और बुड्ढा बोलता है कि हाँ लेकिन तुम्हें कैसे पता, मैंने तो तुम्हें नहीं बताया। फिर एमसी बोलता है कि वो अभी कहाँ है। फिर एमसी को याद आता है एक लड़की के बारे में जिसके ग्रैंडपा ने उसको बचाने के लिए खुद की जान दे दी थी और वो रो रही थी, ये बात याद आता है। और फिर वो उस पिक्चर को रख देता है और फिर इस बुड्ढे से पूछने लगता है आप मेरे अपार्टमेंट में अभी शिफ्ट नहीं हो सकते। और फिर बुड्ढा बोलता है मिस्टर जंग आप पीछे नहीं आ सकते, आप बिल्कुल पीछे नहीं आ सकते। फिर एमसी बोलता है मेरी बात सुनो, कल से ये वर्ल्ड एक लिविंग हेल में परिवर्तन हो जाएगा। मेरा अपार्टमेंट, तुम्हारे डॉटर का स्कूल, एनरोलमेंट, हर एक चीज़ मेरे साथ चलो और शेंगसी को भी ले लो, दोनों को मैं एक सेफ प्लेस पे ले जाऊंगा नहीं सी। फिर बुड्ढा बोलता है मिस्टर जंग आप ये क्या बोल रहे हो, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। ऐसे बोलता है कि बुड्ढे को कैसे समझो। और फिर बोलता है तुमने ज़ॉम्बीज़ के बारे में तो सुना होगा। और ये बुड्ढा बोलता है कि हाँ मैंने सुना है, वो कितने खतरनाक होते ये तो पता ही होगा। बुड्ढा बोलता है कि मुझे पता है लेकिन इस टाइम में ऐसे पीसफुल टाइम पे ज़ॉम्बीज़ एपोक्लिप्स ये सब नामुमकिन लगते हैं। एमसी जादू दिखाते हुए सारे सप्लाई बॉक्सेस को उसके रिंग के अंदर ले लेता है और बुड्ढा बहुत हैरान होता है और बोलता है कि आपने ये किस तरह की ट्रिक यूज़ की, सप्लाई बॉक्सेस कहाँ गए। एमसी पावर दिखाने के बाद बोलता है मेरे पास पावर है, मैं फ्यूचर देख सकता हूँ, अगर तुम लोग जिंदा रहना चाहते हो तो मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। और उसका स्कूल कहाँ है। इसके बाद वो लोग गाड़ी में बहुत तेज़ी से निकल जाते हैं और फिर स्कूल पहुँचने के बाद स्टाइल में गाड़ी को रोकते हैं और फिर एमसी नीचे उतरता है और पूछता है कि उसका क्लास कहाँ है, उसका रूम कहाँ है, क्या तुम जानते हो। और बुड्ढा बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ, चलो जल्दी। वो लोग चलने लगते हैं और चलते चलते उन्हें कुछ लड़कियाँ दिखती हैं जो एक लड़की को परेशान कर रहे थे। फिर एक बंदी बोलती है कि चुड़ैल तुझ में ऐसा स्पेशल क्या है जो वो जियांग आचंग तेरे पीछे पड़ा हुआ है। फिर ये बंदी बोलती है कि मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है, मुझे नहीं पता वो मेरे पीछे क्यों पड़ा है और वो खुद मेरे पीछे पड़ा है। और ये बंदी बोलती है कि चुप रहे, अपना मुँह बंद रख। ये बंदी उसकी बाल पकड़ के बोलती है कि क्या समझती हो तुम खुद को, तू बहुत अच्छी है उसके लिए। उसके बाद एमसी और वो बुड्ढा पीछे से आ जाते हैं और बोलते हैं कि तुम लोग क्या सोचते हो, क्या कर रहे हो तुम लोग। फिर ये बुली करने वाली लड़की बोलती है कि ये तो तुम्हारे यूजलेस ग्रैंडपा है ना। और चैन भी बोलती है कि ग्रैंडपा यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और फिर एमसी और ग्रैंडपा दोनों मिलकर उसको बोलते हैं कि जाने दो उसे। फिर ये लोग ग्रैंडपा जगह थे, बुड्ढे दूर रहे हैं यहाँ से। और फिर बुड्ढा उनकी तरफ बढ़ता है और फिर बोलता है तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया, क्लासमेट की तरह ऐसा करते हो। फिर एक बंदा उसकी तरफ रॉड लेके बढ़ता है और फिर पीछे से मारने वाला होता है, बस एमसी पकड़ लेता है तभी। फिर एमसी बोलता है कि तुम लोग तो बस गैंगस्टर है स्कूल के बच्चों के नाम पे। और फिर ये लोग भी बात करे क्या उसका भाई है। और फिर एमसी कस के एक लात मारता है और ये दूर जाकर गिरता है बंदा। उसके बाद ये लोग बोलते हैं इसे तो फाइट करना भी आता है और एमसी इनको खतरनाक लुक देता है। फिर ये लोग एमसी को दोनों तरफ से घेर लेते हैं और एक पीछे से रॉड मारने वाला होता है, तभी एमसी बच जाता है इन लोगों से। और फिर वो साइड से मारने वाला होता है, तब वो बच जाता है और उसका कॉलर पकड़ के उसको ज़मीन में पटक देता है और उसकी चीख निकल जाती है। उसके बाद दूसरा वाला चाकू लेके आता है और फिर इसका हाथ पकड़ के अपने पैर को घुमा के उसके पैर पे एक ऐसा किक मारता है कि उसकी भी चीख निकल के वो ज़मीन पे गिर जाता है। उसके बाद उन दोनों को ज़मीन पे गिरे रहने देने के बाद वो अपनी लड़की की तरफ बढ़ता है। फिर लड़की बोलती क्या करने के बारे में सोच रहे हो तुम। तो इसका वॉइस बीच में ब्रेक हो रही होगी तो माफ़ करना उसके लिए। और इस चैप्टर को यहीं पर ख़त्म करते हैं और दूसरा चैप्टर में जल्दी लाने की कोशिश कर रहा हूँ पर हो नहीं पा रहा मेरे से।